क्या होगा जब तुम्हें पता चले कि जिस इंसान को तुम 5 साल से मरा हुआ समझते थे वो आज भी जिंदा है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तुम अपने पिता की जान बचा पाओगे या उस आखिरी का सच जानोगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अब तुम्हें पता चले कि आखिरी खत आखिर लिखा किसने था। और आरव के जो है हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे उस खत का आखिरी पन्ना पलटा। नीचे जो नाम लिखा था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं और उसमें लिखा था, तुम्हारा अपना आरव। और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। और आरव फिर बुदबुदाया कि मैंने तो कभी ये खत लिखा ही नहीं। और उसी पल कमरे की सारी लाइटें झपकने लगी, खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम भूल चुके हो लेकिन सच कभी नहीं भूलता। आरव के दिमाग में अचानक कुछ धुंधली यादें लौटने लगी। वही रात, वही पुराना घर, वही हादसा, और एक ऐसा राज जिसे उसने खुद अपने दिमाग से मिटा दिया था। उसने फिर खत पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी याददाश्त वापस आने लगी है। मैंने ये खत उसी दिन लिखा था जिस दिन मैंने सच्चाई छुपाने का फैसला किया था। और क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, कई और जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। और आरव की धड़कनें तेज हो गईं और उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कमरे के आईने पर गई। आईने में आरव अकेला नहीं था, उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था और उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा आखिरी खत था जिस पर लिखा था, इसे पढ़ने की गलती मत करना। और आगे क्या होगा? क्या आरव को अपनी भूली हुई सच्चाई याद आएगी? आरव की नजर उस साय पर जमी रह गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा लेकिन इस बार भी कमरा बिल्कुल खाली था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो साया गायब हो चुका था। सिर्फ वही दूसरा खत आईने के सामने फर्श पर पड़ा था। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने खत उठाया उसकी उंगलियों पर लाल रंग का एक धब्बा लग गया। वह घबराकर पीछे हट गया। ये स्याही नहीं थी, वह खून था। और कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 12 बजे उसी पुराने घर में आना जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान था। और वही निशान जो आरव ने कई साल पहले उस बंद कमरे की दीवार पर देखा था। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और उसने खुद से कहा, उस घर को तो 5 साल पहले ही जला दिया गया। और तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर लिखा था, नंबर नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉल। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी थी। फिर एक आवाज सुनाई दी, भारी आवाज, अगर जिंदा रहना चाहते हो उस घर मत जाना, क्योंकि जो आखिरी खत तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया था। इतना कहकर कॉल कट गई। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उसके फोन पर एक पुरानी तस्वीर आ गई। तस्वीर में वह खुद खड़ा था लेकिन उसके साथ खड़ा व्यक्ति जिसे वह अपना अच्छा दोस्त समझा था वह तस्वीर में था ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने तस्वीर से मिटा दिया हो। और तभी तस्वीर के पीछे से एक कागज नीचे गिरा जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे कि वो अभी जिंदा है। आरव के हाथ से वह तस्वीर नीचे गिर गई और उसकी नजर बार बार उन 3 शब्दों पर जा रही थी कि वो अभी जिंदा है। लेकिन वो कौन था? और रात के ठीक 12 बजने में सिर्फ अब 10 मिनट बाकी थे। और डर के बावजूद आरव ने फैसला कर लिया, उसे उस पुराने घर जाना ही होगा। और कुछ ही देर बाद उस सुनसान जगह पर खड़ा था जिस घर के बारे में सब कहते थे कि वह 5 साल पहले जलकर राख हो चुका है। वह घर आज भी बिल्कुल वैसा ही खड़ा था, ना आगे का निशान और ना ही टूटी हुई दीवारें थी, जैसे समय ने उसे कभी छुआ ही ना हो। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आरव टारस जलाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसका दिल जोर से धड़क उठा। दीवार पर खून से लिखा था, तुम 5 साल देर से आए हो। और आरव ने घबराकर पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक पुरानी मेज रखी थी और उस मेज पर 3 आखिरी खत पड़े थे। और पहले खत पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो दूसरे पर, अगर सच जानना
छुपाना चाहते हो, और तीसरे पर लिखा था अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो। आरब समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा खत खोले, तभी कमरे में वही आवाज फिर गूंजी, सिर्फ एक खत खोलना, क्योंकि गलत खत खोला तो इस बार तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और आरब ने कांपते हाथों से एक खत की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरब ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और इस बार जो चेहरा उसके सामने था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा बिल्कुल आरब जैसा ही था, और वह आरब का हमशक्ल ही दिख रहा था। और आरब की सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा इंसान बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, वही चेहरा, वही आंखें, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बिल्कुल आरब जैसी ही थी। और वह मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम्हें वापस आने में 5 साल ही लग ही गए। आरब घबराकर पीछे हट गया कि तुम कौन हो, और वह आदमी हल्का सा हंसा, मैं वही हूँ जिसे तुमने 5 साल पहले इस घर में छोड़ दिया था। इतना सुनते ही आरब के दिमाग में तेज दर्द उठने लगा। कुछ धुंधली तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। बारिश की रात, बहरी चीखें, एक बंद कमरा, और दो लोग जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। आरब ने अपना सिर पकड़ लिया कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तभी वह आदमी मेज पर रखे तीनों खत में से पहला खत उठाकर आरब की ओर बढ़ाने लगा कि अगर सच जानना है तो इसे पढ़ो। आरब ने कांपते हाथों से खत खोला, और उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अभी भी याद नहीं कि उस रात मरने वाला कौन था। जिस आरब को दुनिया जिस आरब को जिंदा समझ रही है, शायद वह असली आरब है ही नहीं। ये पढ़ते ही आरब के हाथ कांपने लगे कि ये झूठ है। और तभी उस आदमी ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। अगर यकीन नहीं है तो तहखाने का दरवाजा खोल लो, वही तुम्हें असली जवाब मिलेगा। और दोनों सीढ़ियां उतरकर घर के पुराने तहखाने तक पहुंचे। दरवाजे पर वही अजीब निशान बना था जो हर खत पर दिखाई देता था। चाबी ताले में घुमाई गई और दरवाजा खुला। अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रखा था। उस बक्से पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इसे खोलने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और आरब ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बक्से का ढक्कन उठाया, लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला उसकी आंखें डर से फैल गई। बक्से के अंदर एक इंसानी कंकाल पड़ा था, और उसकी गर्दन में जो लॉकेट था ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लॉकेट इस वक्त आरब के गले में था। क्या भाई आरब का कंकाल था? आरब ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये लॉकेट मेरे पास है तो फिर ये कंकाल किसका है? और उसी पल पीछे खड़ा उसका हमशक्ल धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, यही सवाल तुम्हें 5 साल पहले पूछना चाहिए था। बक्से के अंदर पड़े उस कंकाल को देखकर आरब की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे अपनी ही सांस सुनाई देने लगी, और अपने गले में पड़े लॉकेट से मिलाया, और दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। लेकिन तभी उसे एक और बात दिखाई दी कि कंकाल की मुट्ठी कसकर बंद थी, जैसा मरने से पहले उसने कुछ छिपाने की कोशिश की हो। आरब ने धीरे धीरे उसकी उंगलियां खोली। अंदर एक छोटी सी चाबी थी और उसके साथ एक मुड़ा हुआ कागज। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, भाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरब ने तुरंत पीछे खड़े अपने हमशक्ल की तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। पूरा तहखाना फिर से खामोश था। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई, और आरब भागकर ऊपर पहुंचा। मेज पर रखे तीनों खत अब चल रहे थे, और वो भी उसकी आंखों के सामने। और आग की लपटों के बीच सिर्फ एक आखिरी ही लिफाफा बचा था, और उस पर लिखा था, अब सच जानने का समय आ गया है। लेकिन आरब ने जैसे ही लिफाफा खोला, अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरब था और उसका हमशक्ल, और उनके बीच खड़ा एक तीसरा आदमी था, और उस तीसरे आदमी का चेहरा काली स्याही से मिटा दिया गया था। और तस्वीर के पीछे लिखा था, हम 3 थे लेकिन जिंदा सिर्फ एक ही रह सकता है। और आरब के हाथ कांपने लगे। उसी पल घर की सारी लाइटें जल उठी और सीढ़ियों के ऊपर से ताली बजने की आवाज आई। आरब ने ऊपर देखा, एक लंबा आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे देखकर आरब के दिमाग में 5 साल पुरानी सारी यादें एक साथ लौटने लगी। आरब डर से मुस्कुराया, आरब डर से फुसफुसाया, और वह आदमी मुस्कुराया और बोला, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस रात कोई मरा ही नहीं था और सिर्फ एक नई पहचान ही पैदा हुई थी। इतना कहकर उसने अपनी जेब से आखिरी खत का असली जो संस्करण निकला, उस पर लिखा था, सच्चाई पढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आरब की नजर उस असली आखिरी
खत पर टिक गई। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसकी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। भाई तीसरा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, इसे पढ़ने से पहले एक बात याद रखना, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। आरव ने कांपते हाथों से वह खत खोला और पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और आरव ने कहा, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी आखिरी योजना सफल हो चुकी है। जिस आदमी को तुम अपना दुश्मन समझते रहे वह कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं, और असली दुश्मन हमेशा तुम्हारे सबसे करीब रहा। और आरव की फिर से आंखें फैल गई। उसने तुरंत उस तीसरे आदमी की ओर देखा, लेकिन वह बस मुस्कुरा रहा था। और आरव ने आगे पढ़ा, 5 साल पहले इस घर में कोई हादसा हुआ था। ये सब पहले से रचा गया एक खेल था। तुम्हारी याददाश्त मिटाई गई, तुम्हारी पहचान बदली गई और तुम एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। और फिर से आरव के हाथ कांपने लगे और तभी पीछे से एक परिचित की आवाज आई, अब इसे पूरा भी पढ़ लो, सच से भागते भागते बहुत थक गए हो। और आरव ने मुड़कर देखा, वहां वही हम शक्ल खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दर्द था। और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। और ये सुनते ही आरव के हाथ से खत नीचे गिर गया। हम शक्ल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा कि भाई, और हम जुड़वा भाई हैं। उसने कहा, 5 साल पहले हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया था और जिसने ये सब किया वह यहीं खड़ा है। दोनों भाइयों की नजर एक साथ उस तीसरे आदमी पर गई। वह जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। अचानक पूरे घर में तेज बीप की आवाज गूंजने लगी। दीवारों पर लाल लाइटें जल उठी। तीसरा आदमी मुस्कुराकर बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, या तो सच लेकर जिंदा निकल जाओ या इस घर के साथ हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाओ। और आरव ने घड़ी की ओर देखा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पहले 5 मिनट और फिर 4 मिनट 59 सेकंड, फिर 4 मिनट 58 सेकंड। और तभी आखिरी खत का एक और पन्ना हवा में उड़कर आरव के पैरों के पास आ गिरा, जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, बाहर निकलने का रास्ता दरवाजे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर खुलेगा। लेकिन विश्वास किया किस पर जाए। और कमरे में लगी घड़ी लगातार उल्टी गिनती गिन रही थी। 4 मिनट 12 सेकंड, 4 मिनट 11 सेकंड और 4 मिनट 10 सेकंड हो चुके थे। हर 20 सेकंड के साथ आरव का दिल और तेज धड़क रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ उसका जुड़वा भाई, दूसरी तरफ वह रहस्यमयी आदमी, और दोनों एक भी बात कह रहे थे, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। और आरव ने गहरी सांस ली और अचानक उसे आखिरी खत की आखिरी पंक्ति याद आई, सच हमेशा शब्दों में नहीं निशानों में छुपा होता है। और उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर फर्श पर बने उस अजीब निशान पर पड़ी जो हर खत पर बना हुआ था, लेकिन इस बार उस निशान के बीच में एक छोटा सा चाबी का निशान भी बना था। आरव को तहखाने से मिली छोटी चाबी याद आई। उसने जेब से चाबी निकाली और फर्श पर बने उस निशान के बीच में लगा दी और वह खुल गया खट से और पूरी जमीन जोर से हिलने लगी। फर्श धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट गई और नीचे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी। 3 लोग तेजी से नीचे उतरे। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कमरा था। कमरे की दीवार पर एक पुराना वीडियो प्रोजेक्टर लगा था। जैसे ही आरव ने स्विच दबाया, स्क्रीन पर 5 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में और आरव और उसका जुड़वा भाई एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उनके पीछे खड़ा वही तीसरा आदमी वह कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरी बनाई भूल भुलैया से निकल गए हो। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने जेब से एक पिस्तौल निकाली और कैमरे की ओर तान दी। अगले ही पल उसने गोली चला दी। गोली चलने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी समय ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर हिलने लगा। घड़ी पर अब सिर्फ 59 सेकंड ही बचे थे और तभी गुप्त कमरे की दूसरी दीवार धीरे धीरे खुली और उसके पीछे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ असली आरव ही इस दरवाजे को खोल सकता है। और दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अब तक उन्हें खुद नहीं पता था कि असली आरव आखिर
है कौन, और यही सवाल उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। और इसके आगे अगले का वीडियो अगले पार्ट